बेटा एवरेज स्पीड समझना, एवरेज स्पीड ध्यान से, फिर उस पर सवाल करेंगे अपन। एवरेज स्पीड का मतलब ये हुआ कि पार्टिकल सपोज यहाँ से चला, ए से बी चला, x1 डिस्टेंस कवर करी, कहाँ पहुँच गया, ए से बी, कितना समय लिया, t1। फिर मान लेते हैं अपन बी से पहुँच गया सी पे, अब इसने x2 डिस्टेंस कवर करी, कितना टाइम लिया, t2। फिर सी से डी पे पहुँच गया, x3 t3। ऐसे वो बहुत सारी जर्नी कर रहा है, बहुत सारे डिस्टेंसेस कवर कर रहा है और अलग अलग टाइम ले रहा है। तो एवरेज स्पीड अगर मैं आपसे पूछूं इसकी, तो v एवरेज, एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गई, x1 प्लस x2 प्लस x3। अच्छा इससे ज़्यादा भी हो सकती थी, डॉट 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 xn बाय t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट 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 tn। या आप लिख लो टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, बट सवाल अच्छे बनेंगे, इस पर देखना आप। देखना बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन से। एक पार्टिकल ए से बी जा रहा है कितनी स्पीड से, 20, और रिटर्न हो रहा है 30 से। तो हमसे पूछा जा रहा है कि पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड क्या है। अब एवरेज स्पीड निकालने का एक ही फॉर्मूला है, वो है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, पूरी यात्रा का। अब इस क्वेश्चन में हमें डिस्टेंसेस तो दे नहीं रखी, तो निकाल लेंगे अपन, कोई बात नहीं। मान लेते हैं अपन ए से बी कि डिस्टेंस है x सपोज, ठीक है। तो यहाँ से पार्टिकल चला कितने से, 20 से। तो ए से बी जाने में कुछ वक्त लेगा, वो कुछ समय लेगा। कितना समय लिया उसने, t1 समय लिया अपन मान लेते है ना। अच्छा बी से ए आया, कितनी स्पीड से आया, 30। मैं इस सवाल को करने का एक शॉर्टकट तरीका ही बता दूंगा, बट पूरा प्रोसीजर भी समझना जरूरी कि रिजल्ट कैसे आया। 30 से रिटर्न हुआ तो कुछ समय यहाँ पे भी लेगा, वो कितना समय लेगा, t2। t1 तो जाने वाला समय और t2 आने वाला। ए से बी की दूरी x है, तो बी से ए की भी कितनी होगी, x ही होगी, जाहिर सी बात है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, x प्लस x 2x, और टोटल टाइम क्या हो गया, t1 प्लस t2। यही तो करेंगे ना। अब ए से बी की यात्रा देखते हैं अपन। फॉर्मूला लगाओ, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितनी स्पीड है भाई, 20। कितनी डिस्टेंस है, x। कितना टाइम है, t1 निकालना है ना मुझे। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो t1 आपका कितना आ जाएगा, x/20। बताओ यहाँ तक ठीक है। अब आप देखो बेटा b से a, बी से वही स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो स्पीड कितनी है बी से ए में, डिस्टेंस x, टाइम t2 इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, x/30। तो टोटल टाइम कितना हुआ निकाल लेते हैं। टोटल टाइम हुआ t बराबर t1 प्लस t2, x/20 प्लस x/30। एलसीएम ले लो, 60 आ जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, 5x/60 12 बार चला जाएगा। तो ये तो हो गया टोटल टाइम। और टोटल डिस्टेंस x प्लस x 2x। तो एवरेज स्पीड आपकी v एवरेज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम 12 पहुंच जाएगा ऊपर, बाय x। करेक्ट आंसर इज 24 मीटर पर सेकेंड। तो आपको ये चीज़ समझिए कि जब भी एवरेज स्पीड का सवाल आ जाए तो हमें फॉर्मूला ये लगाना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लिख लो इसको, फिर इसका एक शॉर्टकट तरीका समझते हैं अपन कि ये क्वेश्चन को अगर अपन को डायरेक्ट करना हो एमसीक्यू में तो अपन इतना लंबा चौड़ा खेल नहीं खेलेंगे। इस मतलब ऐसे सवालों के लिए एवरेज स्पीड
का ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट इस्तेमाल करना, जिसमें v1 v2 क्या होगा, v1 जाने वाली स्पीड और v2, बस ये फॉर्मूला लगाओ, आंसर मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, डायरेक्ट मैं लगा के बता देता हूँ तुम्हें। तो 2 v1 कितना है भाई 20, v2 30 अपॉन 50, ये गया इससे 5 से काट लो इसको, कितना आ गया आंसर 24, वही आ रहा है अपना आंसर। बट ये फॉर्मूला कब काम करेगा, मतलब कब काम करेगा, इस सिचुएशन पे काम करेगा। मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, दो बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अलग अलग स्पीड से, नहीं समझ में आया, दो बराबर डिस्टेंस कवर कर रहा है अलग अलग स्पीड से। देखो x कवर करी 20 से, फिर x कवर करी 30 से। अब ज़रूरी नहीं है कि ऐसे आके जाए पार्टिकल, सीधा सीधा भी चल सकता है, तो भी ये फॉर्मूला काम कर जाएगा। पहले आप इतना लिख लो, फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन एवरेज स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड एज 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। नोट करके लिख लो बेटा। नहीं इधर एक मिनट बच्चों, मैंने इससे पहले जो फॉर्मूला बताया था वो आप ठीक से सुनो, मैंने क्या बोला था। मैंने बोला था कि दो बराबर डिस्टेंस अगर अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करता है पार्टिकल, तो एवरेज स्पीड हम डायरेक्ट निकाल लेंगे 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। सेम क्वेश्चन था ये वाला। आप एक बार डायग्राम तो बना के देखो यार, आंसर मिल जाएगा तुम्हें। हमें पहचानना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला काम करेगा किस सवाल पे। इसमें आके नहीं जा रहा है पार्टिकल। देखो ये टोटल डिस्टेंस 2x मान लेता हूँ मैं ए से बी की। बेटा इधर देख लो, इधर टोटल दूरी कितनी मान लेता हूँ 2x, x थोड़ी 2x, तो उसकी हाफ कितनी हो जाएगी x और बाकी x। अब आधी डिस्टेंस कितने से कवर करी 30 से, मतलब यहाँ से यहाँ तक, और बाकी आधी, इससे पहले वाले सवाल में ये हो रहा था हमारे पास कि a से b गया था 20 से और b से a आया था 30 से, तो चला तो एक से था ना। अब इसमें सीधा चल रहा है, रिटर्न नहीं कर रहा है, तो बात तो वही हो गई ना कुल मिला के, समझ गए। तो या तो रिटर्न वाला सवाल आ जाए, या फिर सीधा भी चल रहा है तो बराबर दूरी कवर कर रहा है अलग अलग स्पीड से, तो फिर हम एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2 दैट इज 90। 3 बार गया इससे, करेक्ट आंसर इज 40 मीटर पर सेकेंड। बच्चों आया नहीं आया समझ में, बताओ यार। आ गया ना, अब तो झूठ कोई नहीं बोलेगा, आ गया समझ में, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कहानी, पहले इसको लिख लो आप। इस क्वेश्चन को समझना, 1 मिनट समझना बेटा क्या कह रहा सवाल। 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है फर्स्ट हाफ टाइम में, ठीक है। आधे समय तक तो ये 20 से चला और बाकी आधे समय तक 30 से चला, तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है। टोटल टाइम मुझे पता नहीं है अभी, तो मैं मान लेता हूँ 2t। हाउ मच 2t। 2t किस लिए माना, ताकि हाफ कितना हो जाए t। अरे आया क्या समझ में। तो ये टोटल डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक जाने में 2t सेकंड लिए इसने सपोज, तो हाफ कितना हो गया t। अब ये यहाँ मान लेता हूँ मैं, तो t सेकंड तक तो ये a से c तक चला और t सेकंड तक ये c से b चला। नहीं आया समझ में, आ गया ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेता हूँ x1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेता हूँ x2। ये स्पीड मुझे दे रखी है कितनी 20 और ये कितनी दे रखी है 30 मीटर पर सेकंड। डायग्राम जमाना आ गया।
अब आप देखो ए से सी तक की कहानी देखो, स्पीड बराबर, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। कितनी डिस्टेंस है, x1, स्पीड कितनी है 20, टाइम कितना है t, तो 20t बराबर x1। बताओ बेटा आया क्या समझ में। अब आप देखो a से c तो हो गया ना, अब c से b का देखो, c से b बताओ, स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस लगा सकते हैं ना। स्पीड कितनी है, डरो मत, 30, टाइम t x2। अब टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, अरे कुछ तो बोल दिया करो तुम भी यार कभी कभी। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, x1 प्लस x2। क्या कसम खा के आओ बिल्कुल। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, x1 प्लस x2। हाँ यार कुछ तो बोल दिया करो तुम भी, दिल खुश हो जाए नहीं तो। x1 प्लस x2 20t प्लस 30t कितना हो गया, 50t। अरे ठीक है ना यहाँ तक तो भैया। हाँ टोटल डिस्टेंस आ गया, टोटल टाइम तो हमको पता ही है कितना है, क्या यस सर वो बताओ ना, 2t। तो एवरेज स्पीड हर चीज़ में बस यस सर यस सर। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, बोलो 50t अपॉन टोटल टाइम 2t, ये t से t गए। हाँ अब तो बोल दो कम से कम 25 मीटर पर सेकंड। अब इस 1 मिनट बेटा, ये तो मैंने पूरा तरीका बता दिया तुम्हें, बट MCQ करना है अगर तो टाइम बचाना है अपन को। टाइम बचाने के लिए अपन को क्या करना है, ध्यान देना, क्वेश्चन का फॉर्मेट समझना है अपन को। अगर बराबर समय ले रहा है पार्टिकल, इक्वल टाइम ले रहा है विद डिफरेंट स्पीड, तो एवरेज आएगा v1 प्लस v2 अपॉन 2, सिंपल। 20 प्लस 30 अपॉन 2 कितना, 25। बट हमें समझना पड़ेगा सवाल किस फॉर्म में, अगर बराबर टाइम ले रहा है, डिफरेंट स्पीड से चल रहा है, तो एवरेज कैसे निकलेगा, v1 प्लस v2 बाय 2। बोलो भाई ठीक है क्या। और पूरा तो मैंने तुम्हें बताया इसलिए ताकि तुम अगर कभी कुछ भूल जाओ तो कम से कम बेसिक अप्रोच तो अपन को आना ही चाहिए। लिख लो बेटा एवरीथिंग। इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रखेंगे अपन, और सिर्फ समझना बात 2 स्पीड की नहीं है, 2 से ज़्यादा हो तो भी अपन यही काम करेंगे। एक्चुअल में हमने क्या किया देखो यहाँ पे, स्पीड का क्या निकाला, एवरेज। समझ गए मैंने क्या बोला, अरे अलग अलग स्पीड का क्या निकाल दिया, एवरेज। अब मान लो मैं तुमसे कहता, अपन को स्टैंडर्ड याद रखनी सारी चीज़ें, कि भाई ये टोटल जर्नी है, t समय तक v1 से चला, फिर t समय तक कितने से चला, v2 से, फिर v3 से, ऐसे डॉट 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 काफ़ी सारी स्पीड है, और सब में समय क्या ले रहा है वो सेम। t सेकंड तक चला v1 से, फिर t सेकंड तक v2 से, फिर t सेकंड तक v3 से, फिर t सेकंड तक v4 से, ऐसे अलग अलग स्पीड से चलता जा रहा है, लेकिन टाइम क्या ले रहा है, सेम। तो एवरेज निकाल लेना आप चुपचाप, v1 प्लस v2 प्लस v3, 4 है तो प्लस v4 डॉट 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 vn अपॉन n। 4 इंटरवल है तो 4, 5 इंटरवल है तो 5, लाइक सो ऑन। क्या बात समझ में आ गई क्या, इसको भी लिख लो आप। पार्टिकल moves with different speed for same time interval, then average speed is this. If particle moves with different speed for same time interval, then average speed is आपके सामने। एक मिनट अब समझना इस सवाल को, सबने एक जैसी गलती करी तुमने, कोई बात नहीं,
यहाँ तुमने एकता दिखा दी, मतलब है ना, एक जैसी गलती करके, कोई बात नहीं। अब समझते हैं अपन। आप फॉर्मेट को देखो ध्यान से। पहले 10 सेकंड कितने से चला, अगले 10 सेकंड तक क्या किया, रेस्ट। रेस्ट मतलब आराम फरमाया। और फिर नेक्स्ट 10 सेकंड कितने से चला, 10 से। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर टाइम सेम ले रहा है पार्टिकल तो एवरेज निकालना बहुत बच्चों का खेल है। V1 कितना है बताओ, V2 रेस्ट कर रहा है, रेस्ट मतलब 0, सेकंड इंटरवल में तो रेस्ट किया उसने, मतलब V2 क्या हो गया 0, और थर्ड बस, तो एवरेज कितना हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 बाय 3। देखो बेटा कितना इजी, अगर हम फॉर्मेट समझ गए तो बहुत एक नंबर आंसर आ जाएगा। तो 30 रेस्ट के लिए 0, रेस्ट के लिए 0 प्लस 10 बाय 3, करेक्ट आंसर इज 40 बाय 3। चलो ये तो, एक मिनट रुकना, ये तो अपन ने शॉर्टकट से कर लिया। इन केस अगर हम शॉर्टकट भूल गए मान लो, तब भी हो जाएगा सवाल। तो कैसे, वही टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बिल्कुल बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो तुम खुद बताना, 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा है 10 सेकंड तक, तो ये कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, डिस्टेंस हो जाएगी स्पीड इंटू टाइम, मतलब 30 इंटू 10 300, तो 300 मीटर तो ये हो गया। फिर रेस्ट कर रहा है तो डिस्टेंस 0, और फिर नेक्स्ट 10 से चल रहा है 10 तक, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम 100 है ना, यहीं तक ले लेते हैं इसको 100। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 400। अब टोटल टाइम में रेस्ट वाला टाइम भी कैलकुलेट होएगा। टोटल टाइम का मतलब ही यही है, पूरी जर्नी का टाइम। अब उसमें रेस्ट कर लिया उसने तो भी हम टाइम तो कैलकुलेट करेंगे उसका। तो टोटल टाइम कितना आएगा 10 प्लस 10 प्लस 10, तो आंसर तो फिर भी आएगा ना बेटा, वही आएगा। आ गई मेरी बात समझ में? चलो इतना पक्का रखना, आप फिर देखते हैं एवरेज स्कोर सवाल करेंगे आगे। कल डिफरेंशिएशन पढ़ के आना ताकि अपन वो इंस्टेंटेनियस वाले भी कर लेंगे सवाल, है ना। चलो भाई, टाटा बाय बाय, टेक केयर।